गुरु भक्ति योग। जो शिष्य गुरु का ध्यान बिल्कुल नहीं करता है, उसे मन की शांति नहीं मिल सकती। अगर आपको इस संसार में संसार के दुख एवं दर्द दूर करने हो, तो आपको आत्म साक्षात्कारी गुरु के ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक ही कहा है, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु की सहाय के बिना कोई आत्मज्ञान नहीं पा सकता। गुरु कृपा के बिना दिव्य जीवन में कोई प्रगति नहीं कर सकता। गुरु कृपा के बिना आप मानसिक विकारों से मुक्त नहीं हो सकते एवं मोक्ष नहीं पा सकते। जो लोग अपने जीवन में ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं अथवा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष भगवान की प्राप्ति यदि कहीं हो सकती है तो वह सद्गुरु के रूप में हो सकती है। सद्गुरु भगवान का रूप है। सद्गुरु साक्षात प्रकट भगवान है। यह नहीं समझ लेना कि सद्गुरु जन्मने मरने वाले हैं। वे तो नित्य हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में गुरु कृपा का वर्णन करते हुए कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय होता है। यदि कहो कि गुरु का आश्रय लेने से लाभ क्या है, तो सुनो, गुरु का सहारा लेने से वक्र व्यक्ति भी वंदनीय हो जाता है। जब चंद्रमा गुरु का आश्रय लेता है, शंकर जी के सिर पर आकर बैठ जाता है, तब जो लोग चंद्रमा को प्रणाम नहीं करते हैं, केवल शंकर जी को ही प्रणाम करते हैं, वे भी गुरु आश्रित होने के कारण चंद्रमा को प्रणाम करने लगते हैं। यदि गुरु और चंद्रमा एक राशि पर हो जाएं, तब तो पूछना ही क्या है। आध्यात्मिक दृष्टि से चंद्रमा मन का देवता है। मन करने के लिए कभी अच्छी बात भी बताता है और कभी बुरी बात भी। आप अपने मन की ओर गौर करके देख लो। आप विचार करने पर पाओगे कि मन कभी गलत रास्ते में भी ले जाता है और कभी अच्छे रास्ते में भी ले जाता है। यदि मन के ऊपर गुरु रहे और वह गुरु की मार्गदर्शन अनुसार काम करे,
तो अच्छा ही अच्छा काम करेगा। मन चाहे कितना भी वक्र हो, टेढ़ा हो, उल्टे रास्ते से घूम फिर कर भ्रम के मार्ग में ले जाए, लेकिन जब वह गुरु के आश्रित हो जाता है तब उसका टेढ़ापन छूट जाता है। जब मन गुरुमुख हो जाता है तब उसका मनमुखीपना छूट जाता है। इसलिए गुरु कृपा का आश्रय लेने से वक्र भी वंदनीय हो जाता है। जैसी वंदना गुरु की होती है वैसी शिष्य की भी होती है। शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। भला बताओ, इससे बढ़कर भी कोई लाभ है? गुरु कृपा आश्रय लेने में लाभ ही लाभ है। यदि कहते कि सद्गुरु को कृपा करने की क्या आवश्यकता है, सद्गुरु को कृपा करके वक्र को वंदनीय बनाने की क्या आवश्यकता है, तो भाई यह सद्गुरु का और ईश्वर का स्वभाव है कि वे अपने आश्रित मनुष्य के गुण और दोष का विचार नहीं करते हैं। वे अपने आश्रित जन को आश्रय देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। शंकर ईश्वर हैं, शंकर गुरु हैं। ईश्वर और गुरु का यह सहज स्वभाव होता है कि वे अपने आश्रित जन के गुण दोष का विचार नहीं करते। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहा कि भले ही विभीषण दोषी है, फिर भी हम उसको ग्रहण करते हैं क्योंकि वह हमारी शरण में आया है। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। जैसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। यद्यपि कोई दोषी हो, तथापि शरणागत होने पर उसे अपनाना चाहिए। जब मनुष्य आश्रित हो जाता है तब उसके गुण और दोष का विचार नहीं किया जाता है। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हान। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने से भी हानि है, पाप लगता है। तो गुरु कृपा अहेतु की होती है। किसी आवश्यकता की पूर्ति के स्वार्थ को लेकर गुरु कृपा नहीं करते। भला गुरु को किस वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता अपेक्षा है? यह तो गुरु एवं ईश्वर का सहज स्वभाव है कि शरणागत होने पर वे दोषी से दोषी व्यक्ति को भी अपना लेते हैं। यदि दोषी को ग्रहण करना, अपनाना, आश्रय देना गुरु और ईश्वर का स्वभाव न हो, तो पुण्यात्माओं के लिए तो उनकी मानो जरूरत ही न हो। वे तो अपने पुण्य कर्म से पार हो जाएं। उनको तो गुरु की कृपा की क्या जरूरत है। लेकिन केवल अपने पुण्य कर्मों से कोई अज्ञान समुद्र को पार नहीं करता। उसके लिए तो गुरु कृपा की अनिवार्य आवश्यकता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही निर्दोष है और गुरु साक्षात परब्रह्म। यदि तुम्हारी दृष्टि में एक भी निर्दोष तत्वज्ञ नहीं है, तो तुम अपने जीवन में निर्दोष निर्विकार होने की कल्पना भी मत करना।